और आप सभी का आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और कोरोना वायरस से अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकेंड लेयर चल रही है, थोड़ा मास्क पहनिए, सैनिटाइजर अपने साथ रखिए और 2 गज की दूरी रखिए। प्रोटोकॉल का पालन करिए। तो आज हम लोग सेकंड एक और थर्ड टॉपिक है जो कि तीसरी वीडियो में लाया हूँ, और ये अभी रिसेंट टॉपिक में से बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं क्या रिसेंट टॉपिक में ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या चल रहा है, कैसे क्या सिस्टम है। 7.2% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो चुका है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है ये। और पेट्रोल से इसका क्या लेना देना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, ethanol क्या होता है, ये सब हम आगे जानते हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है आगे देखते हैं। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये इथाइल अल्कोहल से बनता है। इथाइल अल्कोहल, जो भी जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, और इथाइल अल्कोहल का नाम ज़रूर सुना होगा। और ऑर्गेनिक ये अल्कोहलिक ब्रीवेज में भी काम देता है, यानी कि जो अल्कोहल बनाता है उसमें भी ये बहुत काम देता है। अल्कोहल यानी कि जो अपन अल्कोहल जो लोग पीते हैं, वो पीने वाले अल्कोहल में भी ये बहुत बड़ा मात्रा होती है इसमें। और इट इज़ द हायर ऑक्टेन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर अपन सिंपल अगर सिंपल भाषा में समझे तो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर उतनी ज़्यादा गाड़ी में माइलेज। तो इसका ऑक्टेन नंबर गैसोलीन से ज़्यादा होता है। गैसोलीन भी यूज़ किया जाता है गाड़ियों में कई जगह। और ये पेट्रोल के बराबर इसका ऑक्टेन नंबर लगभग माना जाता है। और इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का भी बहुत प्रयास कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो आप इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि इथेनॉल को पेट्रोल में डालने का इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की जो दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है, वो बढ़ेगी। और दाम जो है पेट्रोल का वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, जो कि बहुत ऊपर जा चुका है, लगभग 100 पार कर चुका है कई प्रदेशों में। तो इसमें अब आगे और जानते हैं हम क्या है। इट ऑब्टेन प्राइमरी फॉर्म ऑफ अ शुगर केन। ये काय से बनता है? शुगर केन से बनता है। तो शुगर केन से बनता है, और आगे जानते हो और आगे क्या क्या चीज़ है इसमें। शुगर केन से बनता है, ये जान लिया हमने। हाँ, तो वेयर एंड हाउ इज़ द एथेनॉल ब्लेंडेड? क्या होता है एथेनॉल ब्लेंडिंग, और कहाँ पर और कैसे ये ब्लेंड किया जाता है देखते हैं। तो अलग अलग कंपनियाँ होती हैं, जैसे एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और देखते हैं अपन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, और भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन है। ये बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग में काम कराती है। ये वो कंपनियां हैं जो कि पेट्रोल बेचती भी हैं। अलग अलग आपने देखा होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का पेट्रोल पंप है, ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का पेट्रोल पंप पे। तो ऐसे ही रहता है। तो ये ब्लेंडिंग करा रही है अलग अलग जगह पे, अलग अलग टर्मिनल्स है इसके। जैसे आप पूरा पढ़ लेना है इसको। मैं अभी जैसे एक का बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तुलची में है, एक कोयम्बटूर में, सलेम में, मधुरी में, ऐसे अलग अलग जगह, बहुत जगह इन्होंने ऐसे टर्मिनल्स बना रखे हैं जहाँ पे ये ब्लेंड कर सके। ब्लेंड यानी कि इथेनॉल को और क्या कहते हैं अपना पेट्रोल को मिक्स करके फिर बेचना। उससे क्या होगा मैंने आपको पहले बताया ही है। अब देखते हैं हाउ मच डज इथेनॉल कॉस्ट। तो इथेनॉल की कॉस्टिंग क्या होगी? अगर इथेनॉल का कॉस्ट भी अगर ज़्यादा होगा तो फिर कैसे कम होगा अपना पेट्रोल का दाम? तो इथेनॉल का कॉस्ट अभी है 61 रुपीज़ है। बट ये जो इट्स प्राइसिंग डिपेंड ऑन द इंटरनल फ्यूल जो होता है, इंटरनल फ्यूल प्राइसेस है, उससे इसकी प्राइस बहुत ही इंटरडिपेंडेंट करती है। और इसमें देर इज़ हाउएवर नो चेंज इन, इसको मिटा देते हैं। देर इज़ हाउएवर नो चेंज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल और द मोटर स्पिरिट, और इज इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू द इथेनॉल ब्लेंडिंग द कंज्यूमर्स पे फॉर द लीटर ऑफ द पेट्रोल ओनली। हाँ, तो सही बात है कि इथेनॉल की और प्राइसेस और पेट्रोल की प्राइसेस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आखिरी में जाते हुए अपन को पेट्रोल की ही प्राइस पे करनी है, क्योंकि पेट्रोल भी कोई इतना महंगा नहीं आ रहा है, अभी 61 के आसपास आ रहा है। पर वेट टैक्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ये ज़्यादा है। इसके कारण हमको अभी ज़्यादा पैसों में ये मिल रहा है। तो वट और पर इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़ायदा क्या है
अगर ये पैसा भी अगर सेम है तो फ़ायदा क्या रहेगा इसका अपन को खरीदने तक। व्हाट हैज़ हैपेंड, हुआ क्या है, काहे के लिए मतलब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया रीच्ड 7.2%, 7.2% जा चुकी है, जो फर्स्ट टाइम है ये, और जो इतना लेवल में गया हुआ है। इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द इथेनॉल सप्लाई 2020-2021 के जो सप्लाई, इनका जो पूरा साल होता है वो दिसंबर से नवंबर, मतलब नवंबर से चालू होता है तो अगले दिसंबर तक जाता है। तो ये पूरा इनका साल रहता है। और इन ये साल उस हिसाब से रहता है क्योंकि मैंने बताया था इथेनॉल गन्ना से बनता है, तो गन्ने की खेती के हिसाब से इनका पूरा साल डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए नवंबर से चालू होता है, दिसंबर से चालू होता है और नवंबर तक रहता है। सॉरी, मैंने नवंबर दिसंबर बोल दिया। दिसंबर से चालू होता है इस साल के, एक साल के, और अगले साल के नवंबर तक खत्म होता है। पुटिंग द कंट्री ऑन द कोर्स टू मीट द टारगेट ऑफ द ब्लेंडिंग 2022, और 2022 तक ये ब्लेंडिंग का एक टारगेट रखा गया है। किस लिए? क्योंकि अभी बहुत ही पेट्रोल का बाहर से हम आवकरण करते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे ईरान हुआ, सऊदी अरब हुआ, और अमेरिका हुआ, यूएसए हुआ, या इस जगह से हम खरीद रहे हैं। तो इसमें थोड़े से हम इंडिपेंडेंट बने, इसके लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन इंडिया में करा जा रहा है। और पेट्रोल के दाम थोड़े बहुत घटे हैं भी, क्योंकि बाहर से आवक कम होगी, और अपना जो क्या कहते हैं, इकोनॉमी अगर धीरे धीरे स्टेबल होगा और जावक ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी वापस स्टेबल होगा। तो सिर्फ पेट्रोल की नहीं, और भी जितनी चीज़ें हैं उनके भी दाम बहुत ही स्टेबल हो जाएंगे, और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही सही रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, और देख लेते हैं, ये 2017-18 में 5.20 था, 19-20 में और कम हो गया। अब ये देखिए 2020-21 में 7.23 चला गया, जो कि आज तक के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट है ये। और आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोर्स, इफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लिफ्ट द इथेनॉल दे हैड contract for the next few month all, and the Indian average blending could be इवन नियर 8, मतलब 8 7.3 तो आ ही गया है, 8 के आसपास आ जाएगा। और ये किसने बोला? इंडियन ऑयल कंपनी, जितनी भी कंपनीज है, जिसमें मैंने बताया अभी आपको, अलग अलग कंपनीज है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और ये सब, इन लोगों ने टारगेट रखा है बाय द टाइम ऑफ द सीजन, द नवंबर। So far the best even ever ethanol blend with petrol has been around 5.2 at all the Indian level, और बेटर इन द फ्यू स्टेट, कुछ स्टेट में बहुत अच्छा है ये, जैसे कि गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। 9.5 से लगा के 10% तक इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और यहाँ पे इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि गन्ना की खेती, जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे उस हिसाब से भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है यहाँ पे। तो ये स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, द मेन चीज़ ये जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है इथेनॉल को बनाने में। तो इथेनॉल को बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जानते हैं कि अब ये बनेगा शुगर कैन से, गन्ने से बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा नहीं है तो इथेनॉल का प्रोडक्शन भी बहुत नीचे होगा। इसमें क्या लिखा है इसमें, बट इट इज़ हैज़ नॉट बीन ऑल स्मूथ टू द शुगर इंडस्ट्रीज प्लेयर टू से द ब्लेंडिंग कुड हैव बीन मोर द इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द 2021 सेशन, बट द सम ऑफ द स्टैटिक एरर, जो कि OMCS क्या है अभी बताता हूँ। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कि कर रही हैं, किस लिए कर रही है? क्योंकि उनके पास अभी स्टोरिंग कैपेसिटी ही नहीं है इस चीज़ के लिए, इसको स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ओनिंग टू द मिल्स आर बीइंग कंप्लीट टू सप्लाई द इथेनॉल टू द डिपॉजिट फार फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट। ठीक। तो प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रिसीवरमेंट और हैज़ बीन ऑल्सो बिकम द एक्यूट बिकॉज ऑफ द स्वेयर cases of the OMCS have been changed the ethanol driving delivery depot early in the session because one preferred by sugar companies near their plants are not empty। और क्या वापस से मैंने बताया था, जैसे इनके पास स्टोरेज की बहुत दिक्कत है अभी। और द रीलोड डिपोट्स आर लोकेटेड इन द स्टेट विच हैव जस्ट इनिशिएटेड द ब्लेंडिंग प्रोग्राम। एंड कुछ लोगों ने तो अभी अभी चालू किया है ये, और कुछ मतलब कुछ प्रदेशों ने, एंड देयरफॉर दे डू नॉट हैव द
एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल द इथेनॉल। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास ऐसा कि वो हैंडल कर से इस इथेनॉल को, स्टोरेज बढ़ा सकें इथेनॉल का। एंड दिस हैज़ पुश्ड अप द टर्नओवर टाइम ऑफ द टैंकर्स इथेनॉल फ्रॉम 1 to 2 days, 15 से 20 दिन। मतलब जो 1 से 2 दिन में काम होना चाहिए वो 15 से 20 दिन में काम हो रहा है। तो सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस सेक्टर में अगर काम कर रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, और भी कई सेक्टरों में काम करके इस चीज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो अब आगे जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रपोज्ड टू द एडवांस डिले डेडलाइन ऑफ द ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल इन द पेट्रोल टू द 2000। अभी 7.3% है और इसी स्पीड से चला तो 2030 तक 20% तक का है कर रहा है इन्होंने। पर अभी 2022 में 10% का है इनका टारगेट, और 2030 तक 20% का टारगेट है। पर अब इस टारगेट को इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 से 2025 में कर दिया है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है इस सेक्टर में काम करने के लिए। जितना भी जल्दी काम होगा उतना जल्दी हम लोग बाहर के जो कंट्रीज़ है उनसे छुटकारा पा पाएंगे, या फिर इंपोर्ट बहुत ही कम होगा इसके कारण। तो ये बहुत ही एक सराहनीय काम है। ये पहले ही कर लेना चाहिए था, अब भी कर रहे हैं तो कोई भी छोटी बात नहीं है। और ये बहुत इफेक्ट करेगा। और चीज़ों में क्या क्या इफेक्ट करेगा देखते हैं अपन। ये फॉरेन एक्सचेंज में बहुत काम करेगा, क्योंकि इंपोर्ट अपना कम होगा, इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। और कहाँ ये काम देगा, एक तो रूरल इकोनॉमी में काम क्यों देगा ये, क्योंकि गन्ना खेती रूरल में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विलेज में ही होती है, तो रूरल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा ग्रोथ देगा ये। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप और देख लीजिए। और इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया को इम्पोर्टेंट क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट कम होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रूरल इकोनॉमी जो कि सबसे ज़्यादा टारगेट पे रहती है इंडियन गवर्नमेंट में, वो भी सही रहेगी। फॉरेन एक्सचेंज जो इंपोर्ट है वो अपना 3 टाइम्स हो चुका है, और डेफिसिट भी बहुत बढ़ रहा है। इंडियन डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, लग जाएगा। 1.5 टाइम्स द प्रोविजन ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेप्थ। और फ्रॉम द जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव, मैंने बताया जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव, यानी कि अगर बाहर के से हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ के अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो ये दिक्कत इंडिया के रिलेटेड भी हो जाएगी। मतलब अगर वहाँ पे जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत है तो अपने लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ इन द लाइट ऑफ अ पॉलिटिकल instability in this region we might face the severe irregularity in the supply। तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और एक और चीज़ अपन जो देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव टू द सिनेरियो कैन बी प्रूव प्रीशियस सिंस द इंडिया रिलीज ऑन द गल्फ एंड द वेस्टर्न एशिया कंट्रीज फॉर द 65% ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द फ्यूल। अपन 65% फ्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन फ्यूल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो कि सिर्फ गल्फ़ कंट्री से, वेस्टर्न एशिया कंट्री से करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो के लिए। तो कैसी लगी वीडियो देखना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।